नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। आपको दिखाते हैं बुलेटिन में रफ्तार से खबरें और दुनिया के साथ प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का रुख करते हैं। उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के 5 मामले दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो पीड़िता के साथ हुए हादसे की जांच 7 दिन में पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले का ट्रायल 45 दिन में पूरा करने को कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने निचली अदालत को आदेश दिया कि जज मामले की रोजाना सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव पीड़िता और उसके गवाह को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पीड़ितों को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के परिवार को मुआवजा राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। मुआवजे की राशि कल देने को कहा है। उधर सीबीआई की टीम लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां सीबीआई ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। लखनऊ केजीएमयू ने उन्नाव की पीड़िता का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उसकी हालत नाजुक है। पीड़िता के वकील की हालत भी नाजुक है, दोनों वेंटिलेटर पर हैं। रायबरेली में हुए सड़क हादसे में घायल उन्नाव गैंगरेप पीड़ित की मौसी का शव लंबे इंतजार के बाद आज बाराबंकी में उनके गांव पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कराया गया। पीड़ित की मौसी का शव लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ था। बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया। उन्नाव गैंगरेप कांड में आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर। फिलहाल सीतापुर जेल में कुलदीप सिंह सेंगर बंद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव मामले पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी घटना में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सरकार ने सीबीआई जांच को रिकमेंड कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक निलंबित हैं और इस मामले में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि अब पार्टी से बाहर भी विधायक को कर दिया गया है। रामपुर में अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने छोड़ दिया है। प्रदर्शन नहीं करने की शर्त पर अब्दुल्ला आजम को छोड़ा। घर से निकलते ही अब्दुल्ला को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 150 कार्यकर्ताओं के साथ अब्दुल्ला आजम हिरासत में लिए गए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर मामले में कहा कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। पुलिस और प्रशासन कानून सम्मत अपनी कार्रवाई कर रहा है। सपा के प्रदर्शन को लेकर डीजीपी ओपी सिंह का बयान उन्होंने देते हुए कहा कि नेताओं की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मुरादाबाद, बरेली और रामपुर में नेता रोके गए हैं। 3 तलाक बिल कानून बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पास बिल पर साइन कर दिया है, जिसके बाद ये कानून बन चुका है। कानपुर में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे तो बीजेपी अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की महिलाएं मोदी जी का शुक्रिया कहने के लिए अनोखे अंदाज में पहुंची। उनके साथ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज, जहां उन्होंने जनता दरबार में सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाषण देते हुए कहा कि देश विकसित देश के रूप में स्थापित होने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक तक पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस महासचिवों की बैठक में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। राजीव गांधी की 75वीं जयंती को लेकर महासचिवों की यह बैठक हुई थी। उत्तराखंड सीएम की समीक्षा बैठक का विरोध कांग्रेस करने लगी है। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब प्रदेश में काम ही नहीं हो रहे तो किस काम की समीक्षा। वहीं प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मोर्चों पर सरकार विफल रही है तो उसकी कार्यशैली को बताता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज अध्यक्ष बनने के बाद कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और शहर का भ्रमण किया। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सभी बूथों पर अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लिए निर्देश दिए।
आज अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया। अरविंद कुमार प्रमुख सचिव को हटाने जाने के बाद आज उन्होंने काम संभाल लिया। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को प्रदेश के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने सौंपी है। साल 2010 में वन विभाग ने मुख्यमंत्री हरित विकास योजना के तहत 80 लाख की लागत से कोटद्वार में 2 बागीचे बनाए, जिनमें हरेला पर्व के मौके पर बेहद उन्नत किस्म के सैकड़ों पौधे लगाए गए। लेकिन वन विभाग की देखरेख नहीं होने से ये पौधे कुछ ही सालों में सूख गए। आज इन बागीचों में झाड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता। उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि इसी तरह काम होगा तो हरेला योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के तहत अब पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ की मुहिम चलाएगी। माफिया अतीक अहमद के पुत्र उमर की तलाश में सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है, जिसके बाद उसकी तलाशी में जुटी है। उमर पर लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर पीटने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अतीक और उसके बेटे पर एफआईआर दर्ज की थी। गंगोत्री धाम से गौमुख तक अपस्ट्रीम में भगीरथी के दोनों ओर बीते कुछ वर्षों में इतना मलबा जमा हो चुका है, इससे बरसात में कभी भी भगीरथी का प्रवाह रुक सकता है, जिससे गंगोत्री में भारी तबाही आ सकती है। खतरे की इसी आशंका को देखते हुए गंगोत्री मंदिर समिति ने जिला प्रशासन को कई बार पत्र लिखा है। वहीं जानकार भी मान रहे हैं कि जल्द इस ओर कोई कदम नहीं उठाए गए तो केदारनाथ जैसी तबाही गंगोत्री धाम में भी आ सकती है। उत्तराखंड सरकार 8 अगस्त को तीलू रौतेला पुरस्कार देने जा रही है। सभी जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन निर्धारण में नुकसान उठा रहे राजकीय अशासकीय विद्यालयों के टीचर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए शासनादेश के मुताबिक 6000 राजकीय और अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को राहत दी गई है। वेतन विसंगति दूर करने संबंधित शासनादेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए हरिद्वार को छोड़कर राज्य में 30 नवंबर तक पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों अपनी छुट्टियों की मांग को लेकर जीएवी और जीबीएस कॉलेज के टीचर धरने पर बैठ गए हैं। 4 दिन से इन्हें किसी दूसरे काम से कोई लेना देना नहीं है, जबकि डिग्री कॉलेज में ये एडमिशन का टाइम है। शाहजहांपुर में प्रशासन ने जिले के पीस कमेटी मीटिंग बुलाई है। गांधी हॉल में हुए कार्यक्रम में समाज सेवी, व्यापारी और आम नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने इलाके में कोई भी गलत गतिविधि होती है तो इसके लिए शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भागने के बजाय सामने आकर मामले को सुलटाएं। कासगंज के बिलराम गेट के पास एक चावल से भरी रफ्तार वैन ने पुलिस की डायल 100 की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें डायल 100 की गाड़ी पलट गई। इस घटना में ड्राइवर समेत 2 अन्य पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि घटना के बाद वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एटा में समाज कल्याण में तैनात बाबू पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है, लेकिन अभी तक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है और डीएम को जांच के लिए पत्र लिखा है। फिरोजाबाद में एक दारोगा ने बिजली विभाग के लाइनमैन की बाइक का चालान काट दिया, जिसके बाद लाइनमैन ने अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद थाने पर बकाये का हवाला देकर थाने की सप्लाई को ठप कर दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस और उच्चाधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद थाने की सप्लाई चालू कर दी गई। देहरादून नगर निगम की कांजी हाउस में लगातार गौवंश की मरने की सूचना ने नगर निगम के अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। दून के कांजी हाउस में एक माह में 102 गायों के मरने की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर स्थित सिंधी धर्मशाला में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोनों की बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरठ में दिल्ली गेट के फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल के पास कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र के महुआ में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 4 युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी है। आगरा में कैंट स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। ट्रेन के इंजन की कम्पलिंग निकल जाने की वजह से ट्रेन से इंजन अलग हो गया और बाकी ट्रेन पटरी पर खड़ी रह गई। करीब 300 मीटर दूर जाने के बाद लोको पायलट को पता चला कि ट्रेन पीछे रह गई है, जिसके करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कम्पलिंग को जोड़ा गया और ट्रेन को रवाना किया गया। जौनपुर के बिरहदपुर गांव में मामूली विवाद पर छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मऊ के पोखरी गांव में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम के साथ ग्रामीणों ने बदसलूकी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। साथ ही लेखपालों ने 4 लोगों को नामजद कर 100 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। संभल में एक विवाहिता पर ससुराल वालों ने जान से मारने की नीयत से तेजाब से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। परिजनों के साथ थाने पहुंची विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज में कार और 50,000 की मांग की थी, जिसे उसने पूरा नहीं किया तो ससुराल वालों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। बरेली में छेड़छाड़ से परेशान एक शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का पड़ोसी उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था। फतेहपुर में महिला के गले से चेन खींचकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। पकड़े गए युवक के पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से 30 मोबाइल और 695 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। फिरोजाबाद में बाइक सवार 2 बदमाश राह चलती एक युवती से उसका मोबाइल ही छीन ले गए। युवती बात करती हुई कहीं जा रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारा और उसका मोबाइल छीन लिया। कानपुर में एक युवती ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर इंसाफ की गुहार लगाई है। युवती ने अपने परिजनों पर प्रेमी को झूठे मामले में फंसाने और जबरन दूसरी शादी कराने का हवाला देकर मदद मांगी है। टिहरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। टिहरी रेंज में ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लगी कार्यदायी संस्था द्वारा मानकों की अनदेखी कर हरे पेड़ों को काटे जाने और जंगल में मलबा डंप किए जाने के मामले में टिहरी वन रेंज अधिकारी द्वारा कार्यदायी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 लाख का चालान किया। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला चल रहा है। मान्यता है कि माता जानकी और भगवान राम के विवाह के बाद जानकी जी ने मणिया सीता को दी थी, जिसे रखने के लिए कोषागार छोटा पड़ गया था, जिसके बाद इसी स्थान पर रखा गया। तब से यहां सावन झूला मेला लगता है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।